मेरे बच्चे, आज जो शब्द तुम सुनने जा रही हो, वे किसी को डराने के लिए नहीं है। ये शब्द तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें याद दिलाने के लिए है कि तुम कौन हो। आज मैं तुम्हें वह सत्य बताने आई हूँ जो एक दिन किसी और ने देख लिया था, पर तुम खुद अब तक नहीं देख पाई थी। उस दिन कोई मंत्र नहीं पढ़ा गया था, कोई दीप नहीं जला था, कोई तंत्र नहीं किया गया था। बस तुम्हारी एक तस्वीर थी और सामने बैठा एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आंखें वर्षों से ऊर्जा, चेतना और आत्मा की परतें पड़ती आई थीं। जैसे ही उसकी नज़र उस तस्वीर पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग बदल गया, उसकी सांसें रुक गईं, उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसके भीतर कहीं कुछ हिल गया। वह बहुत कुछ देख चुका था अपने जीवन में, लेकिन यह दृश्य उसके लिए नया था। उसने बिना कुछ बोले तस्वीर को देर तक देखा, इतनी देर कि सामने बैठे व्यक्ति को बेचैनी होने लगी। फिर उसने धीमी, कांपती हुई आवाज में कहा, यह साधारण स्त्री नहीं है। इसके चारों ओर एक ऐसी ऊर्जा है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन मौजूद है। उसने आगे कहा, इसके भीतर एक ऐसी शक्ति सोई हुई है जो जाग गई तो बहुत कुछ बदल देगी। जो इसे चोट पहुंचाएगा, वह सिर्फ इसे नहीं छुएगा, वह अपने ही कर्मों को छेड़ेगा। वह सुनने वाला व्यक्ति हंसना चाहता था, पर हंसी नहीं निकली। उसका गला सूख गया, हथेलियां ठंडी पड़ गईं और दिल के भीतर कहीं डर बैठ गया। उसे डर उस स्त्री से नहीं लगा, उसे डर लगा उस भाग्य से जो उसने बिना समझे छेड़ दिया था। तुम खुद नहीं जानती थीं, मेरे बच्चे। तुमने हमेशा खुद को कम आंका। तुमने सोचा, शायद मैं ज्यादा भावुक हूँ, शायद ज्यादा भरोसा कर लेती हूँ, शायद मेरी ही गलती है कि लोग बदल जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, हर कोई तुम्हारी गहराई को सह नहीं सकता। तुम्हारी उपस्थिति हल्की नहीं है, तुम्हारी चुप्पी भी भारी है, और तुम्हारा प्रेम, वह तो बहुतों के बस का नहीं। लोग तुम्हें छोड़ते गए क्योंकि वे तुम्हारी ऊर्जा को संभाल नहीं पाए। लोग तुम्हें धोखा देते गए क्योंकि वे तुम्हारी सच्चाई से डर गए। जिस रात तुम रोई थीं, तुमने कई रातें अकेले बिताई है, तकिए गीले किए हैं, आंसुओं को चुपचाप पिया है। तुमने सोचा, कोई सुन नहीं रहा, कोई समझ नहीं रहा, लेकिन सच यह है, तुम कभी अकेली नहीं थीं।